एक स्लोप लिया मैंने और ये बहुत कम स्टीप है ना, और इस पर मैं यहाँ पर वाटर पोर करूँगी और हम देखेंगे कि वाटर की नीचे जाने की रफ्तार क्या है। एंड नाउ आई विल इंक्रीज द स्लोप एंड अगेन आई विल पोर वाटर ऑन द स्लोप, और आप देखोगे कि वाटर के नीचे जाने की रफ्तार बढ़ जाएगी। जिस तरह से हमने देखा कि अगर हाइट का डिफरेंस यानी स्लोप कम हो तो वाटर धीरे फ्लो करता है, लेकिन अगर हाइट का डिफरेंस यानी स्लोप बढ़ा दें तो वाटर तेज फ्लो करने लगता है। बिल्कुल उसी तरह से पोटेंशियल का डिफरेंस चार्ज के फ्लो को अफेक्ट करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो चार्ज तेज रफ्तार से फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो चार्ज धीमे फ्लो करेगा, और इसलिए हाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है ज़्यादा करंट और लो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कम करंट। So Ohm's law gives relation between current and potential difference. Potential difference increases, then current increases because charge flows with a faster rate, similar to water which flows with a faster rate when height difference increases. So Ohm's law says that if length, thickness and temperature of conductor is not changed, then current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. Mathematically, current is proportional to potential difference. प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल से चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ लगाएंगे जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, इफ वायर इज लॉन्ग देन नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज, सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस, अगर थिकनेस बढ़ती है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेट्स मोर स्पेस टू मूव, और इसलिए रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन बढ़ जाता है और इस वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ लगाते हैं जो ग्रीक अल्फाबेट रो है, और हमें इक्वेशन मिलती है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट L अपॉन A। ये कांस्टेंट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पर केवल डिपेंड करती है, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। अगर मटेरियल और टेम्परेचर चेंज नहीं होते हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। तो इससे हमको अगर लेंथ डबल कर दे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, एरिया डबल कर दे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, अगर रेडियस डबल करें तो रेजिस्टेंस 1/4 होता है। ये हम लोग एक्सरसाइज 9A में सीख चुके हैं।